ला नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करेंगे। हम किसी पीर पैगंबर को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे। हम किसी देवी देवताओं को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करेंगे, बल्कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। अगर कोई हिंदू भाई है तो एक भगवान को माने, एक ईश्वर को माने। कौन सा ईश्वर? ब्रह्मा, विष्णु, शिव। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे। ब्रह्मन के सामने सर को झुकाओ। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, उस अल्लाह के अलावा यानी ब्रह्मन जो हवाओं का अल्लाह है, परमात्मा है, खुदा है, ईश्वर है, उसके सामने अपने सर को झुकाओ। ये कहाँ कहा गया? कुरान करीम के अंदर कहा गया, साफ साफ लफ्जों में कहा गया। आज हम नहीं जानते हैं, अंग्रेज लोग ज्यादा जानते हैं हमारे कुरान के बारे में, हमारी शरीयत के बारे में, इसलिए नए नए वो स्कीम लागू करते हमारे मजहब को मस्ख करने के लिए, हमारे मजहब में दरार पैदा करने के लिए। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों, अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है, अगर इस मुल्क के अंदर अमन और शांति के साथ रहना है, तो आप अपने बच्चों को धार्मिक बनाने के साथ साथ आप अपने बच्चों को मॉडर्न भी बनाओ। शायद मैं एक ऐसा बदनाम मुकर्रिर हूं जो कहता हूं कि द एजुकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन। इस्लामिक एजुकेशन इट मीन्स द कुरान एंड कॉन्सेप्ट, नमाज, रोजा, हज, ज़कात एंड कंटिन्यू यू हैव टू पे दीज थिंग्स, कंटिन्यू रेगुलरली आपको अदा करना। बट द सेकेंडली यू हैव टू एजुकेट, यू हैव टू रिसीव, यू हैव टू अचीव द मॉडर्न एजुकेशन, द स्टेटस ऑफ लॉयर, द क्वालिटी ऑफ चीफ जस्टिस। आपको दुनियावी तालीमात हासिल करनी, आपको वकील भी बनना चाहिए, आपको जज भी बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद की केस लड़ने के लिए मुसलमानों के पास वकील ही नहीं था। प्रशांत भूषण एक और हैं, वो लोग हमारे बाबरी मस्जिद के केस लड़ रहे थे। अभी तो वो झगड़ा ही खत्म हो गया। हमारे बच्चे क्यों नहीं लॉयर बन सकते? हमारे बच्चे क्यों नहीं जस्टिस बन सकते? नहीं, देखिए हम लोग होता क्या है, हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, बस काम में लग जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि वी हैव रिसीव्ड, हम बहुत सारी चीज़ें अभी तक हासिल कर चुके, इसीलिए वो आगे नहीं जा पाते, वो दूसरी हायर स्टडीज़ नहीं पढ़ पाते। नहीं मेरे भाइयों, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी दौलत दी, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया है और समय दिया है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ कराइए। आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम के साथ साथ आप अपने बच्चों को स्कूल की भी तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा कुरान की तालीम के साथ साथ स्कूल की तालीम याफ्ता अगर आपका बच्चा होगा, तो ज़िंदगी के अंदर कभी भी वो बच्चा धोखा नहीं खाए। मैं आपको एक ताज़ा रिपोर्ट बताता हूँ। हमारे इलाके के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर, अभी आप लोगों के अंदर भी इलेक्शन होगा। मैं थोड़ी पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं राजनीतिक वाली बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बताता हूँ। अभी हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में तकरीबन हमारे घर के पीछे एक तालाब है। उस घर के तालाब की सफाई के लिए, पोखर की चौड़ीकरण, तालाब खुदाई के लिए एक फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो आप अगर नए तालाब खुदवाते हैं तो उसका एक अलग बजट होता है। वो मनरेगा के तहत आकर वो काम होता। 5-6 महीना पहले काम हुआ हमारे घर के पीछे हमारे तालाब का। हमारा छोटा वाला भाई बोला कि अब भाईजान ये हम सफाई वगैरह करवा देते, फंड आया हुआ है। हमने कहा कि करवा लो। गए एक साहब से मिलने, जो मुखिया होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनसे जाकर पूछा। उन्होंने कहा ठीक है 15,000 रुपये का है ये पैकेज, ले लीजिए, 15,000 रुपये देंगे, 15,000 रुपये में काम करा लीजिए। उन्होंने जनाब भेज दिया अपना जेसीबी वगैरह सब कुछ भेज करके काम कर दिया। अब्बा ने कहा कि एक काम करो भांजे,
आप 15,000 नहीं, आप 20,000 रुपये दीजिएगा, हम काम करा लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है मौलाना, 20,000 रुपये है नहीं, 15,000 रुपये आता है, तो 15,000 ले लीजिए। अब हम लोग क्या इतने छानबीन करें, अब्बा हमारे बेचारे शरीफ, उन्होंने कहा ठीक है चलो, 20,000 रुपये खर्च हो गए, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये अपने पॉकेट से लगा करके काम कर लिए, खामोश हो गए, चुपचाप हो गए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पेपर आया, उस पेपर के अंदर दिखाया है कि अब्दुल्ला सालिम सन ऑफ मास्टर कमरुल हुदा, उनके निजी ज़मीन में तालाब की सफाई का काम, अमाउंट जो नीचे लिखा हुआ था पैसा, वो देखकर हमारा दिमाग सटक गया। 1,86,000 रुपये थे पैसा जो उठाया गया था, 1,86,000। वो पेपर हम देखें और फिर हम सोचें कि ये क्या आखिर इतना बड़ा घोटाला होता है। हमने कहा कि भाई ये पेपर सही है कि पेपर गलत है, तो जो आदमी ला कर दिया बोला हजरत इसकी तहकीक कर लीजिए। तो मैं वो पेपर उठा के लेकर चला गया कहाँ, वीडियो के पास। हमारे यहाँ का वीडियो भी बहुत अच्छा है, आपके यहाँ भी यहाँ कटिहार में था वो सिकंदर वीडियो साहब, बहुत अच्छा है बेचारा। हम गए, हमने कहा कि सर ज़रा समझाइए तो ये क्या है। बोला हाँ ये तालाब का काम है, इसमें पैसा खर्चा हुआ 1,86,000। हमने कहा सर खर्चा तो हुआ है, पेपर में खर्चा दिखाया है, लेकिन एग्जैक्ट में खर्चा ओनली सिर्फ 15,000 रुपये दिया गया है। बोला कि आपका तालाब है क्या, आपका पोखर है, आपका झोर है ये। हमने कहा कि हाँ सर हमारा है, हम तो और की बात नहीं कर रहे, हमारा खुद का है। उन्होंने कहा तो इतना पैसा गबन कर लिया। हमने फ़ोन किया कि भाई साहब हमारे पोखर का तालाब का 1,86,000 रुपये आया है ना। जब एग्जैक्ट अमाउंट हमने उनको बताया तो उनके कान खड़े हो गए कि ये मौलाना को कैसे पता है। उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है कि 1,86,000 रुपये तो आया है, लेकिन 50% पीसी में चला जाता है। पीसी में मतलब कमीशन में चला जाता है। कौन खाता है? मंत्री खाता है, डिस्ट्रिक्ट में खाते हैं, ब्लॉक में खाते हैं, मुखिया जी खाते हैं, मेंबर साहब खाते हैं, बैरक है उनका जो भी होगा। वरना बहुत से अच्छे लोग भी काम करने वाले, मुखिया अच्छे भी होते हैं, मेंबर अच्छे भी होते हैं, अपने ज़रूरत के मुताबिक लेकर को अपना काम करते, बहुत से अच्छे भी होते हैं बेचारे, खिदमत की ताल्लुक़ से करते हैं, वो खिदमत की नीयत से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 50%, हमने कहा 50% 1,86,000 में से आप ले लीजिए, तब भी तो 90,000 बचता है। 90,000 में से 15,000 क्यों दिया, बाकी मेरे पैसे कहाँ है? उन्होंने कहा कि नहीं है, पैसे तो इतना होता है, चलता है, ये है वो है। हमने कहा अच्छा। उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम इनके घोटाले को, इनके करप्शन को उजागर करेंगे। हमने पूरे पंचायत के आरटीआई के वेबसाइट में जाकर हमने वहां से पूरे उस वेबसाइट से प्रोसेस में जाकर हमने पूरे पंचायत का 2600 पेज हमने निकाला। सन 2020 से लेकर 21 तक हम अपने गांव के, उस वार्ड के, उस इलाके के एरिया की जब हमने करप्शन देखा, घोटाला, तो तकरीबन 1,57,00,000 रुपया बनता है। पिछले एक साल में 1,57,00,000 रुपये का घोटाला। हमने कल मीटिंग की। मीटिंग में लोगों को बताया कि आज जो आते हैं मुखिया जी, आपको जो 500 की नोट दे देते हैं, 1,000 का नोट पकड़ा देते हैं 2, और 2,000 की एक नोट पकड़ा दिया जाता है। 10-10 हज़ार रुपए की गड्डी दे दी जाती है आपको। आप कहते हो कि याद भी बहुत अच्छा है। हमने कहा कि फला इस्लाम साहब, मुख्य सड़क से आपके दरवाजे तक पीसीसी सड़क का निर्माण है, पैसा उठा है 4 लाख, क्या ये सड़क बनी है? उन्होंने कहा कि हजरत पीसीसी तो दूर की बात, वहां तो मट्टी भी नहीं डली है। हमने कहा कि अच्छा ये देखिए पेपर में आईडी के साथ निकला हुआ। बोला दिखाइए, तो देखा तो वो भी घूम गया। बोला हम तो ये समझते हैं कि भाई ये मुखिया बहुत अच्छा पैसा बांटता है, आके पैसा देता है लोगों को, तो लोग उसी के वाहवाही करते। हमने कहा ये पैसा आप ही का है,
आपके मुख्य सड़क से आपके घर तक 4 लाख रुपए उठे, अगर आपको 50,000 बांट देगा पूरे 5 साल में तो आप तो उसी की तस्बीह पढ़ोगे ना। लेकिन 4 लाख आप ही का लेकर आप ही का जड़ मार कर रख दिया है आपका ये मुखिया, जिनको आप अपना गुरु मानते हो। मेरे भाइयों, तो कल से ये लोग मेरे पीछे पड़े, कभी फेसबुक पे डालते कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसे, कभी व्हाट्सएप पे डालते कि मौलाना अब्दुल्ला ऐसे। हमने कहा कि हमको हक की आवाज बुलंद करने के लिए हमको किसी तंजीम की जरूरत नहीं है, हमको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जुबान में ताकत दी है, मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा जब तक रहेगा मैं हक की आवाज बुलंद करता रहूंगा। मैं तुम जैसे नेताओं से, मैं तुम जैसे तानाशाह से डरने वाला नहीं हूं। लगाओ इल्जामात जितने लगाना हो लगाओ, लेकिन अल्लाह अगर किसी को इज्जत देने पे आ जाए, वह तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तुम बाल बाका नहीं कर सकते। हमने कहा कि ये अब्दुल्ला को ये मत समझना कि ये मौलाना साहब है, अब्दुल्ला को बेवकूफ मत बनाना कि इनको फेसबुक के जरिए खबर डाल देंगे और इनको ये डर जाएंगे और इनको जेल हो जाएगी, पुलिस प्रशासन से निवेदन करके इनको अंदर करा देंगे। अल्लाह की मदद होती है जो कोई हक के रास्ते पर चलता है। हमने पूरे 2600 पेज लोगों के सामने रखा कि पिछले 1 साल में 1,57,00,000 का घोटाला आपका हुआ है। जो आदमी घोटाला करेगा उसको बनाएंगे मुखिया। जो लोग सपोर्टर थे सब के सब बरगला गए, सब के सब अलग हो गए। बोला मौलाना ऐसे कैसे हो सकता। हमने कहा कि हमने ये इरादा किया है कि अपने इलाके से जो भी करप्शन है, शराब के ताल्लुक से हो या घोटाले के ताल्लुक से, अगर कहीं पर कोई घोटाला होता है तो उसको लोगों के सामने ये खिदमत खल्क है, ये शरीयत का एक पैगाम है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। अगर कहीं पर बुराई होती है तो उस चीज को हाथ से रोकिए। क्या इस ज़मरे में नहीं आता? ये आता है। हम लोगों ने तो सिर्फ चुनाव को, सियासत को दीन से अलग कर दिया है। नहीं, सियासत तो असल के एतबार से दीन का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ शराबी लोग बैठ गए और अच्छे लोगों को घेर घार करके परेशान करने की कोशिश करते। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, क्या आप अपने बच्चों को अगर दोनों तालीम देंगे तो आपका बच्चा कहीं पर भी फेल्योर नहीं होगा। आज वो लोग आजिज हैं, करो जितना केस करना हो। क्या लेकर केस करोगे? हमारे पास चिट्ठा तुम्हारा लेकर पहुंच जाएंगे थाने में। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर से मैं सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूं, वो हमारे हाथ में है। हमारे अपने बच्चों को किधर भेजना है। उनको धार्मिक बनाना है तो हम चाहें तो धार्मिक बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा लीडर बना सकते हैं, हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा गया कि बचपन से आप अपने बच्चे के ऊपर निगरानी रखें, वरना 15 साल का आपका बच्चा होगा, आपसे बगावत करके वो किसी की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ डालेगा, या कहीं जाकर शराब पिएगा, या कहीं पर जाकर आपको बदनाम करेगा। औलाद अगर सही है तो औलाद रहमत है, लेकिन औलाद अगर गलत रास्ते पर